तो देखिए क्या अब इनकी लीला टेढ़ी। बताइए, कृष्ण के पिता नंद थे कि वसुदेव जी? उनको वसुदेव नंदन भी कहा, यशोदा नंदन भी कहा, देवकी नंदन भी कहा। अरे भाई, किसी के दो बाप होते हैं क्या? दो माँ होती हैं क्या? इसीलिए वो जब भीष्म प्रतिज्ञा हुई तो भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की कि आज मैं महाभारत के युद्ध में तुमने, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, तुमने अस्त्र ग्रहण करने का व्रत लिया है, तो मैंने भी व्रत लिया है कि अगर मैं तुमसे शस्त्र न ग्रहण कराऊं तो लाजों गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने पिता की संतान शांतनु का पुत्र नहीं और मेरी माँ गंगा नहीं। तुम भी प्रतिज्ञा करो अगर बड़े हिम्मत वाले हो। कहा क्या प्रतिज्ञा करूं भीष्म, मेरे पिता का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। कुछ लोग मुझे वसुदेव के नंदन कहते हैं और कुछ लोग मुझे नंदन कहते हैं, कुछ लोग मुझे यशोदा का लाला कहते हैं और कुछ लोग देवकी का पुत्र कहते हैं। तो मैं क्या प्रतिज्ञा करूं? जीतना तो तुम्ही को है, जीतना तो तुम्हें। भगवान ने फिर शस्त्र उठाया, चक्र उठाया, कथा आप जानते हैं सज्जनों। क्यों भगवान कहते हैं मेरा कोई, मैं अजन्मा हूं, अजोपि सन अव्य, गीता, अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। अजन्मा का जन्म है ना ये कोई साधारण मनुष्य का जन्म नहीं सज्जनों। तो नंद कितने भाग्यशाली हैं। एक आचार्य हमारे कहते हैं कि श्रुति मपरे स्मृति मपरे भारत मपरे भजंतु भवभीता। संसार के भय से भीत लोगों, कोई वेद की शरण ग्रहण करो, कोई स्मृति की, कोई महाभारत पढ़ो, कोई और भी ग्रंथ पढ़ो, कोई और साधना करो, लेकिन हमने तो एक काम कर लिया है। क्या? वयमिह नंदम वंदे, हम तो नंद बाबा को प्रणाम करते हैं। यस्यालिंदे परम ब्रह्म, जिसके अलिंद में, जिसके देहरी में परम ब्रह्म लीला कर रहा है। ऐसे नंद बाबा की, नंद नंदन भगवान की, यशोदा नंदन भगवान की सज्जनों। अब प्रसूतिका गृह में लेकर के वसुदेव जी आते हैं। पहले इधर की कथा कह करके, आला होता है ना, आला, तो आला गाते हैं। तो क्या है, इधर की वहाँ की बातें वहाँ रह गई, अब यहाँ की करो बखान, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो पहले वहाँ की बातें में भगवान को जरा सोने दीजिए आराम से। अब इधर की बातें पहले कर लेते। इधर माने नंद, यहाँ कंस के यहाँ की बातें। वसुदेव जी गए, वो फिर बंदी हो गए और बड़ी जोर से वो कन्या, तो योगमाया थी, बड़ी जोर से उसने निनाद किया, रोई और उसका रुदन सारी मथुरा में व्याप्त हो गया। कंस को झपकी आ गई थी, नींद तो आती नहीं थी बेचारे को। उसे पता था कि द्रौपदी, ये इसका देवकी का 8वां संतान होने वाला है और ये मुझे मारने वाला विष्णु ही है। तो खुल गई नींद और कहा पता करो देवकी के कारागृह में जाओ, क्या हुआ। तो सब सेविकाएं जागृत हो गए और जाकर कहा महाराज इस बार तो कुछ विचित्र लीला हुई, पुत्र नहीं हुआ, कन्या हुई है। का कोई बात नहीं, कन्या से भी मुझे भय। वो मुक्त मूर्धज होकर के, अर्थात मुकुट पुकुट नहीं पहना, कुछ कपड़े भी नहीं पहने, सैया से उठा और दौड़ता चला आया कारागार, जो कि मथुरा राजधानी और राजमहल से बहुत थोड़ा दूर था। दौड़ता चला, कोई रथ नहीं, कुछ नहीं, और घुसता चला गया। महाराज को तो कौन रोके, चला गया और कहा हे देवकी, दिखा तेरी संतान कौन है। देवकी ने हाथ जोड़ करके पैर पकड़ लिए अपने भाई के, भैया मैं तुम्हारी प्यारी छोटी बहन हूँ, मुझ पर दया करो, मैं एक छोटी सी कन्या, तुमने मेरे सारे पुत्रों का वध कर दिया है, अब ये एक कन्या बची हुई है, कन्या जन्म लिया है, इस पर तो दया करो। अरे तुम ये जीवित रहेगी तो मैं तुमको तुम्हारे पुत्र से इसका विवाह कर दूँ। पहले ऐसे विवाह होते थे, ये आगे वर्णन आता है सज्जनों। तो क्या हुआ, कहा बहिरंता, इधर तो सतत तल्पा तूर्णमुत्थाय कालो यमिति विह्वल, अत्यंत विह्वल होकर मेरा काल आ गया, सूती गृह में आया और तमाह भ्रात रंग देवी कृपणा करुणम सती स्नुषेयं तव कल्याण प्रियम्मा हंतुमर्हसि। स्नुषा कहते हैं बहू को, संस्कृत में बहू के लिए एक शब्द है स्नुषा। तो पहले ऐसा देवकी ने कहा, रे इसके जीवित रहने दे भैया, तेरे पुत्र से मैं इसका विवाह कर दूंगी, इसके जीवित रहने दे। अरे कन्या ऐसी छोड़ दे। कंस ने कुछ नहीं सुना,
और झटक करके कन्या के पैर पकड़ करके और पटकने का उद्योग किया। उसने पटका, व्यपोथे छिला पृष्ठे। तो क्या हुआ, तांग गृहीत्वा चरणयोर जात मात्राम सुताम अपोथे छिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृदः। जब कंस ने इस प्रकार का आचरण किया, देवी भगवती तद्धस्ता समुत्पत्ति सद्यो देव्यंबरंगता, आकाश में चली गई वह कन्या दिव्य अष्टभुजा रूप धारण करके और नाना प्रकार के आयुध लेकर के दिव्य तेजा संपन्न वो देवी प्रकट हो गई। सारे मुनिगण आकाश में आकर उसकी स्तुति करने लगे, देवतागण स्तुति करने लगे, उसका अर्चन करने लगे, कुसुमों से स्तुति करने लग गए। कंस ने देखा, अरे ये कन्या देवी बन गई। तब देवी खिलखिला करके हंसी, कहा, अरे ओ मूर्ख, किम मया हतया मुंद, अरे तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला जो है ना, यत्रक वा पूर्व शत्रु मानसी कृपणान वृथा, तुम्हारा जो मारने वाला है वो तुम्हारा मंद जाता खलु तवांत कर, वो तो कहीं उत्पन्न हो गया। उन्होंने गोपनीय भाषा में कहा कि वो तुम्हारा मारने वाला तो उत्पन्न हो गया है। कंस बड़ा पछताया। देवी तो वहाँ से चल करके देवी उड़ी और वो भारतवर्ष में भागवत में लिखा है कि अनेक स्थानों में अनेक नाम रूपों में व्यक्त हो गई। कहीं कात्यायनी, कहीं चामुंडा, कहीं विंध्यवासिनी। मूल रूप उनका रहा विंध्याचल पर्वत में। विंध्याचल पर्वत में जाकर वो विंध्यवासिनी के रूप में पूजित हुई। विंध्यवासिनी भगवती की जय, बोले विंध्यवासिनी माता की जय। वो विंध्यवासिनी बन करके पूजित हुई। भगवान ने योग माया को कहा ही था कि तुम मेरा एक कार्य कर दोगे तो कलयुग में तुम्हारी मैं स्थान स्थान पर पूजा कराऊँ। इसीलिए देखिए भारतवर्ष में और सब देवताओं की पूजा होती ही है, लेकिन प्रायः भारतवर्ष में 2-3 देवताओं की विशेष पूजा होती है। हर स्थान में शंकर जी का मंदिर अवश्य होता है या शंकर जी का स्थान होता है, और हनुमान जी का होता है, और देवी मैया का अगर कोई टेकरी है, कोई पर्वत है, कोई छोटा सा, तो वहाँ देवी की पूजा। और हमारे संस्कारों में भी देवी पूजन अगर न किया जाए तो हमारा विवाह जो भारतीय विवाह संपन्न नहीं होता। कन्या देवी पूजन करती हैं तो देवी को पूरे भारतवर्ष में पूजा उनकी होती है। देवी वो अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो गई सज्जनों। अब कंस क्या हुआ, थोड़ा झटका लगा और उसने क्या किया कि लगा कि मैं तो बड़ा अपने ही बहनोई के पुत्रों को, अपनी बहन के पुत्र